नीचे हो गया। ओम शांति। ओम शांति। मैं सोच रही थी कि कभी कभी बाबा के कोई महारथी बच्चे हैं और किसी एक ने जब शरीर छोड़ा तो कष्ट तो था, उनको बीमारी तो थी, चाहे वो इतना महसूस नहीं करते थे, लेकिन कष्ट तो अवश्य था। जैसे बाबा ने कहा कि कोई अमीर है तो स्पेशल वार्ड में आ जाएगा, गरीब है तो जनरल वार्ड में चला जाएगा, लेकिन बीमारी तो इक्वल है। लेकिन यहाँ बीमारी इक्वल होने पर भी महसूसता में अवश्य कमी है। अज्ञानता वाली आत्माओं का दुख और ज्ञानवान आत्माओं में दुख, वो उस दुख को दुख न समझकर, हिसाब किताब चुकता समझ के खुशी खुशी उससे भोग लेती है। तो एक बार भोग लगा तो एक संदेशी संदेश लाई, क्योंकि उसे संदेश दिया गया कि कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि एक अच्छी सर्विसेबल योगी तो आत्मा अगर शरीर छोड़े तो उसको क्यों भोगना भोगनी पड़ी, क्या उसकी भोगना कोई रह गई थी। तब बाबा ने रिस्पॉन्स दिया कि जिस बच्चे के लिए तुम पूछ रही हो, वो बच्चा सदा ये कहता था कि बाबा मैं आपके पास आऊं तो अंत समय मैं कोई भोगना नहीं भोगना चाहता, जो आपकी धर्मराजपुरी में मुझे कोई सज़ा मिले, मैं वो सज़ा नहीं लेना चाहता। इसलिए बच्चे ने जो भी सजाएं थी, जो भी कष्ट था, उसने इसी शरीर में पूरा किया है। तो मैं मन में सोच रही थी, चाहे इस शरीर में पूरा किया हो या धर्मराजपुरी में पूरा किया जाए, भोगना तो आखिर भोगना ही है, और कष्ट उसका होता अवश्य है। चाहे कोई बहुत टॉलरेंस पावर वाला होता है या ज्ञान की इतनी उच्च स्थिति है कि ये खाता सब चुकतू करके ही जाना है, ये मेरे अपने किए हुए खाते हैं, उसे हल्का महसूस करता हुआ उस भोगना को सरलता से चुकतू कर लेता है। लेकिन फिर भी भोगना तो भोगना ही है। लेकिन उसके बदले में जो अभी हम बच्चों को कल्याणकारी बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे तुम अगर योग लगाओ तो योग से तुम्हारे किए हुए विकर्म, बने हुए खाते चुकतू हो जाएंगे। आप सोचिए, ये मुश्किल है या भोगना मुश्किल है, और ये सरल है कि भोगना सरल है। असल में देखा जाए तो ये सरल है, लेकिन कोई चीज़ सरल होती है परंतु उस सरलता को अपनाने में बहुत मेहनत, अटेंशन की आवश्यकता है। उसके लिए बार बार उस अभ्यास को बढ़ाने की ज़रूरत है, और कई बार उस अभ्यास को बढ़ाने में हम अलबेले बन जाते हैं। इस मेहनत को हम कबूल नहीं करते। मान लीजिए प्रातः योग किया, अभी नींद इतनी आई नहीं है क्योंकि रात को टाइम से सो गए थे, लेकिन फिर भी समझते अभी तो टाइम है बहुत, सो जाते हैं। क्यों नहीं हम याद की कमाई को बढ़ा लें, जिससे हमारे विकर्मी खाते साफ हो जाए, ताकि अंत में कष्ट के रूप से या धर्मराज की कचहरी के रूप में हमें चुकतो ना करने पड़े। लेकिन हम इस समय कई बार विस्मित हो जाते हैं। सारा दिन हमको समय होता है, हम इसका सोच उसका सोच काफ़ी बातें सोचते हैं,
लेकिन इन तरफ जो हम बुद्धि का योग ले जाते हैं वह हमें हमारी भोगना को खत्म नहीं होने देता। इसलिए अगर हम ध्यान रखें कि ये भी भोगना को चुकतू करने का एक मात्र उपाय है बाबा की याद, और जितने याद का तांता बंधा रहेगा हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, अंत समय कष्ट नहीं होगा। बाबा ने एक सेवा केंद्र बाबा से पूछ रहा था, अव्यक्त बाप दादा से, वो ऑस्ट्रेलिया की बात है, कि बाबा अंत में ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा विनाश के टाइम। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये तो एक छोटा सा द्वीप रह जाएगा, एक टापू रह जाएगा, शेष जल में मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे बुद्धि लाइन क्लियर होगी, क्लीन बुद्धि लाइन होगी, और जो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते होंगे, वो ऐसा समय आने से पूर्व उनको आभास हो जाएगा और वो अपने बचाव का साधन अपना लेंगे। उसके पश्चात ही बाकी हिस्सा पानी में जाएगा और थोड़ा हिस्सा पानी से ऊपर रह जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बच्चे, यही एक स्थिति है, याद और देही अभिमानी स्थिति, जिसके आधार से तुम ऐसे भयानक समय को समझ भी पाओगे और अपने जीवन का बचाव भी कर सकोगे। तो अभी हम लोगों के पास बहुत समय है। ठीक है, हम खाने में, सोने में, आराम में, हर एक का मैं नहीं कहूँगी ऐसा, कोई अगर ऐसा बिता भी देता हो, लेकिन वैसे तो मनुष्य जब बैठा है तो कई काम निकाल लेता है। लेकिन इस समय में समझे, जहाँ अनेक काम की आवश्यकता है, वहाँ उन कामों के साथ सबसे बड़ा काम है अपने हिसाब किताब चुकतू कर, अपना वही खाता साफ कर, प्यारे बाबा के पास इज्जत से जाने का पुरुषार्थ करना। तो इसमें कभी हम पीछे ना रह जाएं, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। याद में कठिनाई नहीं, बीमारी दुख को सहन करने में कठिनाई, धर्मराज की सजा खाने में कठिनाई। जिसमें कठिनाई नहीं वो काम बच्चे करते नहीं। तो बाबा ने कहा, लास्ट में क्या होगा? पश्चाताप केवल होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए प्राप्तियों की लाइन में आना, पश्चाताप की लाइन में ना खड़े हो जाना। तो ये बाबा बच्चों को बार बार समय प्रति समय सावधानी देते रहते हैं। तो आज बाबा के महावाक्यों का सार है, जिसमें बाबा हमें इशारा रोज दे देते हैं। मीठे बच्चे, ये वाणी है 16/5/2020 की। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। ख्याल रखना, आपस के संबंध भी बड़े स्नेहपूर्ण चाहिए। ऐसा नहीं मैंने योग लगाया, लेकिन योगी के बोल और स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है। कौन क्या कैसा है वो उस चीज़ को नहीं देखता, लेकिन वो अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को, अपने बोल और व्यवहार पर पूरा अटेंशन देता है। तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब खीर खंड है और यहाँ लून पानी। अब लून पानी वालों के साथ रह के खीर खंड बनने में मेहनत तो ज़रूर, लेकिन भूल जाते, यही कहते फलां ने ऐसा किया, मैंने किया तो क्या हुआ। अरे उसकी भोगना उसके साथ है, तेरी करनी तेरे साथ है। तुम क्यों अपनी करनी को भूल जाते हो? प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर
त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? बताओ, क्या विचार आया, क्या उत्तर होगा? तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। रिकॉर्ड है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भले दिन आएंगे। ओम शांति। कल कल बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। चल धीरे धीरे रहा है, थोड़े रोज थोड़े हैं, लेकिन धीरे चलने में लगता तो बीत ही नहीं रहा, बीत रहा है। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहोगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी। अभी हम खीर खंड हो रहे हैं, हो नहीं गए, अभी भी कभी लून पानी हो जाते होंगे, लेकिन अभी हम खीर खंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। एक तरफ लून पानी हो रहे हैं और एक बाबा के वो बच्चे हैं जो खीर खंड होने के पुरुषार्थ में लगे हुए, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, जो नई थी वही पुरानी हुई है, और पुरानी वही फिर नई दुनिया बनेगी। कोई अलग दुनिया नहीं है, दुनिया एक ही है। नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापित करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। सो आत्मा को दर्शन होता है।
सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब उसको सब चीज़ों की समझ आ रही है। इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र हैं, ज्ञान का नेत्र कोई का नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बन, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। तब ज्ञानवान आत्मा बन सकती है जब वो त्रिकालदर्शी बनती है, तीनों कालों की नॉलेज मिल जाती है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते होंगे? नाम रूप से न्यारा बनो। अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें अब जास्ती दुख होता है, तब जास्ती याद करते हैं। जब दुख ज़्यादा शुरू होता है तो दुख हर्ता को ज़्यादा याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े, जुदा जुदा हुए। पहले राजाओं का राज्य था, धीरे धीरे और धर्म बढ़े, शासन बने, बस वो बढ़ते चले गए। उनकी दृष्टि पड़ती चली गई, इनके पास धन है, दौलत है, अटैक करते रहे। तो क्या हुआ? राजाएं लोग भी आपस में लड़े, जुदा जुदा हुए। सतयुग में तो एक ही राज्य था, कोई टुकड़े नहीं थे। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं है। एक डायनेस्टी 2500 वर्षों तक चली रहे। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है। वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। सतयुग में वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि सुनते हैं। यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है क्या है? यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचे से ऊंचा हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान हमको सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का झाड़। निराकारी सृष्टि में आत्माओं का झाड़ दिखाई देता है, और साकार सृष्टि में मनुष्य आत्माओं का झाड़ है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे, जो मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचे से ऊंचा बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है।
मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं? उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र अथवा ध्यान भी कहते हैं। साक्षात्कार में जैसे आत्मा जा रही, ये उसको साक्षात्कार होता है। उसे प्रतीत ऐसा होता है, मैं वहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने ये कहा, मैंने ये बोला, मैंने ये रिस्पॉन्स पाया। ये तीसरे नेत्र या दिव्य दृष्टि से ऐसे अनुभव होते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखाते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई कुछ समझ नहीं सकता कि आँख खुली विनाश हो गई, क्या मतलब हुआ। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, चक्र है ये। जब चक्र का अंत आता है तो जरूर विनाश होकर पुनः आदि होती। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। शंकर, बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है, बाकी कोई ऐसा पार्ट नहीं है। ये स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है, और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। कोई बैठ के वो विनाश करते हैं, आँख खोलते हैं, ऐसी बात है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। मानो ब्रह्मा सो विष्णु है तो ब्रह्मा के पूरे हुए तो विष्णु के पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से ही न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया कि चलो अगर ये भी न्यारा है तो वो भी न्यारा है, तो ये दोनों एक होंगे। शिव शंकर दोनों को भगवान कह दिया। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है उनका पढ़ाने का। ये शंकर का पार्ट नहीं है। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते, बच्चे मेरे से सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े। पहले तो ये समझते थे रामायण महाभारत भागवत पढ़ लिया ये नॉलेज है, ये पढ़ने वाला ही ज्ञानी है। ज्ञानी तो आत्मा है, रटा हुआ है, याद है सब कुछ। मिला ही नहीं तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े कि ज्ञान कहते किसको है। पहले तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। ये पहले भक्ति में हम भी कहते थे। बाबा कहते धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये तो जैसा कर्म करते हैं उसके खुद ही सजा भोगते। मैं किसको नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी दोष हुआ ना। कहने वाला भी फंस पड़ता है। शंकर प्रेरणा दे
तो वह भी फंस जाए। तो बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, बाकी ड्रामा अनुसार जो करता है उसको अपने करने अनुसार दंड या फल प्राप्त होता है। तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख करो, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। है खुशी? किसके सन्मुख बैठे हैं? जो तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञाता है, जो हमें सब समझ दे रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है। जब बाबा के सन्मुख जाते थे, साकार में जब बोलते थे, उच्चारण करते थे महावाक्य, तो सन्मुख डायरेक्ट भाषण आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। यह है आत्मा परमात्मा का मेला, जब स्वयं दाता अपने बच्चों को स्वयं आकर तन ब्रह्मा तन का आधार लेकर पढ़ाते। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माएं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, क्योंकि स्वयं भगवान है ना वहाँ पर। ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना? बोलो, कितना अच्छा मेला हुआ जो रावण राज्य से ही बाप आकर छुड़ा दे। जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं, उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी ईश्वरीय मेले में हो। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। यह सबसे बड़ी लीला। कैसे विश्व का परिवर्तन करते हैं। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है और फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को एक खुशी रहती है। हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया? नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू थे। हाँ, हिंदुओं के देवता कह देते हैं। उनको तो देवता कहा जाता है ना। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नूंद है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा, फिर रिपीट होगा कल्प बाद।
ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, और फिर क्षत्रिय बनोगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बने, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। इस समय अपवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हैं, सो फिर अपवित्र से पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हैं तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं, विष्णु कौन है ये कोई बता नहीं सकते। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो, परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो, बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर तो बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कि कण कण में है। कितनी ग्लानि करते। तुम्हारी में कितनी महिमा, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरती नहीं। कहते धरती भारत माता है, धरती नहीं तुम हो। धरनी आदि तो अब तमो प्रधान हो चुकी। सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब देवता आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। ये ख्याल रखना। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तुम आत्मा पवित्र कंचन हो जाती हो तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं। लो तो ले हो चुके। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, पूर्ण पवित्र थे। अभी 9 कैरेट कहेंगे। बस 9 कैरेट। सोना तो सोना ही आखिर, लेकिन इतना खोट है कि क्या कीमत कहेंगे। 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रूरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के शुभी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। संदेशियाँ ट्रांस में जाती थी, कहती थी हमने शुभी रस पिया।
कैसा था? कहते ये स्वाद तो यहाँ कुछ रस है ही नहीं जिसके साथ हम कंपेयर करके बताएं। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल भी नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं, वो खाली बाबा दृश्य सच्चू वाला इमर्ज कर देते। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ, क्या काम है? बना बनाया खाना है, बिछी बिछाई खटिया है, साफ हुए बर्तन मिलते हैं, कुछ करना तो है नहीं। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो, यहाँ तो सहज है। मधुबन है, इतना बड़ा है चाहे, लेकिन जैसे अंदर है ना, घर के अंदर है ना, कोई भय थोड़ी है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई की याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे अर्थात जल्दी सो जाओ और फिर जल्दी उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। तुम बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, बाबा भी आ गए। बाबा है योग सिखाने वाला, ये भी सीखने वाला है। साकार ब्रह्मा बाबा भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। सीखने वाला भी आ जाएगा, सिखाने वाला भी आ जाएगा। और फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा कि यहाँ पर योग में कैसे बैठने में क्या इफ़ेक्ट होता है, अंतर का पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फ़ायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं, ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं, देखते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। ऐसे सन्यासी बच्चों को प्यारे बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, देख रहे हो ना? लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, खीर खंड होकर रहना है। अभी भी कई आपस में मन मुटाव वास्तव में देखा जाए, ये बहुत बड़ी परीक्षा का टाइम। कम से कम इस समय तो खीर खंड हो जाए। खीर खंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाबा की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान। किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले, किनारा करने की बजाय
हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। ऐसे निश्चय वाले बच्चे विजयी बनते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण है। विजयी भव को वरदानी आत्मा, जो विजयी भव की वरदानी आत्मा है, वो हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती हैं। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता है। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्तियों से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाबा की कंपनी में रहो और बाबा को ही अपना साथी, कंपेनियन बना लो, बस। और क्या चाहिए? चलो उनकी कंपनी में चलो। थक जाओ तो कंपेनियन को बता दो। खाओ तो उस कंपेनियन को साथ लेके खाओ। पढ़ो तो साथ बिठा के पढ़ो। कुछ बात मुश्किल लगे तो अपने कंपेनियन से पूछ लो। बहुत होशियार कंपेनियन है, नॉलेजफुल है, पावरफुल है, सब कुछ बता देगा। ऐसे कंपेनियन की कंपनी में जो रहेगा, सोचिए उसका रंग कैसा होगा। कहते जैसे कंपनी होती है वैसा रंग होता है। जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर की कंपनी वाला जो उसको कंपेनियन बनाएगा, उसका रंग तो रूहानी होगा। उसका रंग संसारिक रंग नहीं हो सकता, दिव्य और श्रेष्ठ रंग होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ दिव्य रंग से रंगे हुए या रंगने के उसी परमार्थ में, उसी मार्ग में चलने वाले प्यारे बाबा के बच्चे, चलो बाबा के पास। ऐसे प्यारे बाबा की कंपनी में, ऐसे कंपेनियन के सन्मुख बैठे। बाबा तो मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे बिना अकेला नहीं रह सकता।